हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फोर क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा विभज्य उत्तक के बारे में कि जो उत्तक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है उनको हम क्या कहते हैं, विभज्य उत्तक। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक। अब हमने पढ़ा था कि उत्तक जो है पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्य उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक में भी इसके दो प्रकार हैं, सरल स्थायी उत्तक और दूसरा कौन सा होगा, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, विभज्य उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जो विभज्य उत्तक हैं उनके द्वारा जो बनाई गई कोशिकाएं हैं उनका पौधों में क्या होगा। ज्ञान, विभज्य उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। यानी जो विभज्य उत्तक है, देखिए शुरू में बेटा जब प्लांट्स छोटा होता है तो वो लगातार ग्रो करता है, यानी उस समय उसके अंदर जो उत्तक हैं वो मोस्टली क्या है, वो मोस्टली सारे विभज्य उत्तक हैं। लेकिन जैसे जैसे जो पौधा है वो बड़ा होता है तो जो विभज्य उत्तक है वो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। क्षमता खोने के बाद उसके जो उत्तक हैं अब वो स्थायी उत्तक का रूप ले लेते हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं, उसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये हो गई विभेदीकरण प्रक्रिया, जिसके द्वारा ये किसका निर्माण करते हैं, स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। ठीक है, एक सामान्य कोशिका जो होती है वो अलग अलग आकृति आकार जो है लेकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण कर लेती है कोशिकाएं। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का क्या होता है, निर्माण होता है। स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, यानी इसके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सरल है यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं नहीं है। तो वो क्या होता है, वो होता है सरल स्थायी उत्तक। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, एक ही प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट देखिए जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें हो सकता है कोई किसी शेप की कोशिका हो, ठीक है ना, तो ऐसे जो है किसी भी तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती, वो क्या होते हैं, दे आर नोन एज जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हो गए, अब तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद कीजिए साथ साथ, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं होती हैं। पैरेन्काइमा यानी यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। यानी ये पौधों में क्या करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम, पैकिंग उत्तक कहेंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की जो अंदरूनी सतह है, तने है, जड़ों के भराव में ये पाई जाती हैं। आप इसको याद रखेंगे कि जो पैरेन्काइमा है वो एक तरह से पैकिंग का काम करता है, चीज़ों को बांध कर रखने का काम करता है, और ये सतह तने जड़ों को भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति जो है वो भी बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ये पौधे को आधार प्रदान करती हैं, यानी सपोर्ट प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं, यानी क्या करती हैं, भंडारण करती हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दो मेन पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला तो क्या है कि इन जो ये कोशिकाएं हैं इनके बीच में जो है वो स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो अंतराकोशिक स्थान होता है ना इनके बीच का, ये वाला जो स्थान है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, ये पैकिंग का काम करती हैं। तीसरा, ये भंडारण का काम करती हैं। ठीक है, भोजन को एकत्रित करती हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं। तो ये मेन पॉइंट है इसमें। उसके बाद देखिए पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा के प्रकार क्या क्या हैं, सबसे पहला प्रकार है पैरेन्काइमा का जो है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कुछ पौधों की जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, यानी पौधों के अंदर जो पैरेन्काइमा है, मान लीजिए ये जो है क्या है, हमारी पैरेन्काइमा है। अब क्या होगा, इस पैरेन्काइमा के अंदर
कुछ पौधों में क्या होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। यानी जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगी, अभी ये पैरेन्काइमा थी, अब ये क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, यानी फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हरित उत्तक भी कहा जाता है। सभी बच्चों को पता है ना कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत जरूरी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, इसलिए फिर इनको क्या कहा जाएगा, हरित उत्तक कहा जाएगा। आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, आप देख पा रहे हो, ये सारे क्या हैं, ये सारी पैरेन्काइमा थी, लेकिन इनके अंदर क्या बन गया है, क्लोरोफिल बन गया है, जिसके कारण अब ये क्या कहलाएंगी, ये जो है क्या कहलाएंगी, ये जो है यहाँ पर क्लोरेन्काइमा कहलाएंगी। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। जलीय पौधों के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जो जलीय पौधे होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। हल्के होते हैं इसीलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। यानी पानी के ऊपर अगर तैर रहे हैं तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, वो कोशिकाओं में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वो हल्की हैं। हल्की कैसे हुई, हवा के भरने से। इसीलिए जो जलीय पौधे हैं उनके जो उत्तक हैं, उनकी जो पैरेन्काइमा है उसको हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। एरेन का मतलब यहाँ पे एयर, एयर का मतलब क्या है, हवा। यानी उनके अंदर क्या भर गई, हवा भर गई, जिसके कारण वो तैरने लग गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पर एरेन्काइमा है, ठीक है ना, जिसके अंदर, यानी एरेन्काइमा मतलब जिसके अंदर हवा भर गई है, तो उसके अंदर क्या है कि जो सेल्स है उनके अंदर बड़ी बड़ी क्या होती हैं, कोशिकाओं के अंदर हवा जो है वो फिल हो जाती है। इस तरह जो स्पेस होता है, खाली जगह है जहाँ पर क्या फिल होती है, यहाँ पर हवा फिल होती है। तो ये क्या है, जिसके कारण जो पानी वाले पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, इन जो खाली स्थान है इनमें हवा भरने के कारण। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा कि इनके अंदर क्या हो जाते हैं, ये क्लोरोफिल, इनके अंदर जो पैरेन्काइमा है जिनमें क्लोरोफिल बन जाते हैं तो उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए बेटा अभी हमने किया ना, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। अभी हमने किया विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, कोशिकाओं की जो है, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। तो विशेषताएं और कार्य आपके यहीं दिए गए हैं, यहीं से आप करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं 2 विशेषताएं। तो आप ये देखिए पैरेन्काइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आप लिखेंगे, यह पौधों में आधार्य पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं, पहली विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। तीसरी विशेषता, इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। चौथी विशेषता आप ये लिख सकते हैं, 2 लिखनी है तो कोई भी 2 जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पैरेन्काइमा के कार्य क्या हैं। तो आपको कार्य जो है लिखने हैं। तो कार्य में भी आप ये पहला कार्य क्या कर सकते हैं, पहला कार्य है यह पौधे में आधार्य पैकिंग का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य यह जल और भोजन को एकत्रित करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, जल और भोजन को एकत्रित करता है, यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो है जल और भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये 2 कार्य आप लिखेंगे। तीसरा आप लिख सकते हैं कि कुछ पैरेन्काइमा जो पैरेन्काइमा है उसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करती हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, तो तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यही है बेटा नंबर 4। तो पौधों में जो है यह पौधे में आधार्य पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ये हो गया। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो ये हो गया कहाँ पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो,
पैरेन्काइमा जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं ये हो गया। और इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जो है आप जरूर किया कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।